हेलो गाइस, वेलकम बैक हो गया अनदर वीडियो में। एंड आज की इस वीडियो में हम बेसिकली अपने उस शॉट को कंपोजिट करने जा रहे हैं न्यूक में। एंड ये बेसिकली कोई बिगिनर वीडियो नहीं है। इसमें बेसिकली आपको ब्रेक डाउन करके दिखाऊंगा कि मैंने जो है लाइक यहाँ पर देखो मैंने पूरी एक स्क्रिप्ट ये देखो तैयार की है, ये फुल कंपोजिंग की है न्यूक में। तो मैं आपको बताऊंगा कि जस्ट मैंने क्या ट्रिक्स यूज़ किए हैं और क्या इसमें मैंने चेंजिंग वगैरह की हैं, ठीक है। एंड तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारे पास बुश आ जाता है, देन हमारे पास यहाँ पर फॉग, कार रेंडर, ग्राउंड रेंडर, फायर मेन रेंडर, ठीक है। हमारा मेन रेंडर फायर का जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। एंड इसने ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से एक फ्रेम ने तकरीबन जो है वो मेरे ख्याल से 5 से 6 मिनट लिए, ज़्यादा टाइम नहीं लिया, ठीक है। ये देखो कुछ इस तरह से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हीट एज हमारी आ जाती है। इन वैल्यूज़ को जो है रेड एंड ग्रीन को हम एज अ डिस्टोर के तौर पर यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मैंने एक और चीज़ की है, यहाँ पर मैंने कार शेडो निकाला है। ओके, तो अब आप लोग कहोगे कि भाई कार शेडो का अलग से रेंडर पास क्यों निकाला है। ऑलरेडी हमने यहाँ पर कार रेंडर की जो थी रेंडर पास हमने निकाला था इसके साथ शेडो का, ये रहा होल्ड आउट शेडो। बट यार इसके अंदर इशू ये आ रहा था कि हमने जो अपनी कार के सैंपल्स थे ना वो 16 रखे थे, जिसकी वजह से जो हमारी शेडो के अंदर काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ थी। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैंने जस्ट अपने शेडो को एक्सट्रैक्ट कर दिया, जस्ट शेडो को, और उसके जो सैंपल्स थे वो मैंने 512 रख दिए, यानी कि काफ़ी ज़्यादा हाई। ये देखो इसमें और इसमें आप डिफरेंस चेक कर लो। ये हमारे 16 बिट हैं और सॉरी 16 सैंपल्स हैं। एंड ये हमारे जो हैं वो मेरे ख्याल से 500 प्लस हैं। एंड देखो हमारा शेडो कितना ज़्यादा स्मूथ लग रहा है और इसके अंदर नॉइस भी इतनी ज़्यादा नहीं है। अब अगर इसको और ज़्यादा मैं सैंपल्स रखता तो और ज़्यादा नॉइस जो थी वो रिमूव हो जानी थी, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ये देखो डिफरेंस है। तो मैंने कहा चलें ठीक है, कुछ इस तरह से। चल मैं आपको आगे इसको डिटेल में बताऊँगा कि यहाँ पर इसको आपने हुडी में कैसे निकालना है, ठीक है। एंड अच्छा, नाउ हम चलते हैं अपनी ग्राउंड कंपोजिटिंग में। यहाँ पर मैंने किया गया है, सबसे पहले अपने ग्राउंड लेयर को लेके आ गया यहाँ पर। अच्छा, होल्ड आउट शेडो देख रहा हूँ, RGBA में जाऊँ, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो तो मैंने अपने जो है वो ग्राउंड को यहाँ पर इंपोर्ट किया। एंड यहाँ से मैं प्रॉक्सी को इनेबल कर देता हूँ, ठीक है। एंड ये देखो यहाँ पर जो है ना मैंने सिंपल अपने ग्राउंड को जो है वो इंपोर्ट किया है। एंड अच्छा, इसके अंदर जब भी आप कलर ग्रेडिंग करते हो ना तो बेसिकली अब बताने की ज़रूरत तो नहीं है, बिकॉज ये जो है जस्ट आपको बता रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ कि मैंने कंपोजिंग की कैसी है, ठीक है। ओके, तो जब भी आप कलर ग्रेडिंग करते हो तो मेक श्योर कर लेना कि सबसे पहले अनप्रीमल्ट एंड देन एंड पे जाकर प्रीमल्ट लाजमी लगा देना। एंड इसके अंदर जितनी भी आपकी कलर ग्रेडिंग हो वो आ जाए, ठीक है। अच्छा, मैंने अनप्रीमल्ट लगा दिया। इसके पीछे की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी मैथ है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि मैं न्यू की कोर्सेज लाऊँ, न्यू के ट्यूटोरियल्स लाऊँ, तो मुझे बताओ, फिर मैं उसके अंदर आपको ये चीज़ें जो है वो डिटेल में बताऊँगा। लेकिन आज की इस वीडियो में ये चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला, ठीक है, बिकॉज ये कोई बिगिनर मैंने स्टार्ट में बता दिया था कि ये कोई बिगिनर सीरीज़ नहीं है, ठीक है। एंड अच्छा, उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर हमारा अल्बिडो का पास था। एंड यहाँ पर देखो ये रहा अल्बिडो का हमारे पास रेंडर पास था एक इसके अंदर ग्राउंड के अंदर, ठीक है। एंड इसको मैंने यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया शफल नोड की हेल्प से, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया कि जो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा अल्बिडो रेंडर पास है ना उसको एज अल्फ़ा पास के तौर पर यूज़ करूँ। अच्छा, यहाँ पर देखो मैंने क्या किया है कि ये देखो पहले हमारे पास रेंडर पास जो था ना, यहाँ पर आपको ग्राउंड का दिखा रहा हूँ, हमारे पास बिल्कुल कुछ इस तरह से जो है वो इसका अल्फ़ा आ रहा था, ठीक है। एंड देन मैंने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर मैंने शफल नोड को निकाला। ये देखो शफल नोड लगाकर यहाँ पर मैंने अल्बिडो की जो रेड वैल्यूज़ थी ना उनको एज यहाँ पर इसको जो है ना इसके साथ कनेक्ट कर दिया कि भाई इसको जो है ना तुम यूज़ करो एज अल्फ़ा पास के तौर पर, ठीक है। एंड देन अब ये प्रेस करूँगा तो ये देखो हमारे पास ये अल्फ़ा आ चुका है, ठीक है। देन मैंने यहाँ पर क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो था वो जस्ट यहाँ पर जो है जस्ट लिटिल बिट जिसको कहते हैं ना गेन डिक्रीज़ किया, यहाँ पर अल्बिडो गेन डिक्रीज़, ठीक है। एंड अच्छा, उसके बाद देन मैंने क्या किया यहाँ पर, अच्छा देन मैंने कीयर का नोड किया, ठीक है, जिससे मैंने अपना अल्फ़ा कुछ इस तरह से जो है वो एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है। ये देखो कुछ इस तरह से, ठीक है, ठीक है। बट वहाँ पर ठीक था बिकॉज वो ऑलरेडी मेरी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं फाइनल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देन मैंने यहाँ पर ब्लर नोड लगा दी ताकि ये कुछ इस तरह से ब्लर हो जाए हमारा अल्फ़ा जो है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मैंने गेन डिक्रीज़ की, ये देखो कुछ इस तरह से। अगर आपको
बंद करके दिखाऊं तो ये देखो कितना ज़्यादा इसके अंदर डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। एंड डिक्रीज गेन की ये वैल्यूज़ हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। देन इसी को ही, इसी ब्लर नोड की सैचुरेशन को भी कम कर दिया, ये देखो यहाँ पर जाकर ये देखो जस्ट थोड़ा बहुत, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा ना ऐसे रेड सा हुआ था और मुझे ये सही नहीं लग रहा था, तो मैंने इसको जो था वो सिंपल बंद मतलब सैचुरेशन जो इसकी थी वो मैंने डिक्रीज कर दी। और जस्ट ये हमारे इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है हमारे अल्फ़ा के ऊपर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको एज अ मास्क के तौर पर यूज़ कर रहा हूँ इस अल्फ़ा को, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसको ऑन करता हूँ, देन हम कंट्रास्ट में जाते हैं एंड यहाँ पर जस्ट मैंने थोड़ी बहुत ही कंट्रास्ट ऐड कर दी थी। ये देखो पहले कुछ इस तरह से फ्लैट सा लग रहा था एंड देन उसके बाद यहाँ पर मैंने कंट्रास्ट ऐड कर दी, इसके लिए मैंने यहाँ पर मल्टीप्लायर को कम किया, ठीक है। एंड जस्ट यहाँ पर थोड़ा बहुत कलर वगैरह चेंज किया 0.07, ये देखो। अच्छा, यहाँ पर अब अच्छा मैं वहाँ पर डिक्रीज गेन का देख रहा था एंड अच्छा यहाँ पर देखो ना, तो यहाँ पर गेन इंक्रीज किया एंड गामा डिक्रीज किया ताकि कंट्रास्ट ऐड हो सके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगेन मैंने यहाँ से लुमिनेंस कीयर कह लें, मैंने जो था यहाँ पे अल्फ़ा सिलेक्ट किया, यानी कि इन्वर्ट कर दिया जो इस सोर्स के अंदर था। लाइक यहाँ पर अगर पहले देखो हमारा अल्फ़ा जस्ट मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ था एंड देन मैंने लुमिनेंस को कहा कि ये देखो यहाँ पर इसको इन्वर्ट कर दो, यानी कि इसको मतलब मास्क के अंदर ऐड ना करो, इसको लाइक स्टैंसिल कर दो, ठीक है। एंड इसके अलावा जितना भी है उसको वाइट कर दो, ठीक है। एंड उसने यही सेम किया, देन इसको मैंने यहाँ पर ब्लर किया, ठीक है। एंड देन मैंने यहाँ पर इसको ग्रेड कर दिया, कुछ इस तरह से डार्क सा हो गया, ठीक है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर मैंने अगेन सैचुरेशन थोड़ी बहुत ही कम की, ये देखो ये देखो, ठीक है। देन यहाँ पर मैंने जो था वो प्री मल्टीप्लाई नोड लगा दिया, ठीक है। ओवरले ऑन कर देता हूँ, अल्फ़ा बंद, ओके। अच्छा, देन मैंने यहाँ पर क्या किया, अगेन कीयर को लेके आया हूँ यहाँ पर, ये रहा। एंड मैंने इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर थोड़ी सी ग्लो ऐड कर दी, ये देखो, यानी कि इसको यूज़ किया इस अल्फ़ा के ऊपर मैंने जस्ट जो थी वो ग्लो ऐड कर दी, ये देखो, ठीक है। ये देखो डिफरेंस। एंड देन ग्लो की वैल्यू आप यहाँ पर देख लो, कुछ इस तरह से मैंने सेट की है, ये रही। एंड यहाँ पर थोड़ा बहुत मैंने कलर वगैरह भी चेंज किया टिंट में जाकर, ठीक है, बल्कि मैंने यहाँ पर कलर पिकर से मेरे ख्याल से सिलेक्ट किया था। एंड अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ना मैंने मास्क नोड ऐड किया, एक मिनट ओके। तो यहाँ पर ना मैंने एक ये मास्क नोड ऐड किया एंड इसका मैं आगे चल के बताता हूँ कि ये मैंने जो है वो क्यों ऐड किया। जस्ट यहाँ से ना थोड़ा सा जो एरिया है उसको यहाँ से मैंने स्टैंसिल आउट किया, जस्ट मुझे ये एरिया चाहिए था एंड यहाँ पर थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पर एनिमेट कर दिया, यानी कि ये देखो अगर इसको बंद करता हूँ ना तो वो देखो मेरा यहाँ पर भी ये प्लेन था, तो मुझे ये चाहिए नहीं था, इसी वजह से जो है मैंने यहाँ पर जो है मास्क यहाँ पर इसको कर दिया रोटो नोड के थ्रू, ठीक है। एंड देन उसको ब्लर एंड इन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगेन मैंने यहाँ पर कीयर नोड लेके आया हूँ, ये रहा। एंड इसके अंदर जो है बेसिकली मैंने अगेन यहाँ पर देखो अल्फ़ा, तो मैंने इसको पकड़ा है एंड यहाँ पर ये देखो ना, इससे आप बेसिकली इसकी वैल्यूज़ वगैरह एडजस्ट कर सकते हो, आपने जैसी करनी हो, ठीक है। अच्छा, देन उसके बाद यहाँ पर अगेन मैंने ब्लर नोड लगाया, प्री मल्टीप्लाई लगाया एंड देन यहाँ पर मर्ज लगा, यहाँ पर मास्क कर दिया, वेट। एंड यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, इसको बंद करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने क्या किया है, जस्ट थोड़ा बहुत ना ये मैंने क्या किया, बहुत ही सिंपल सा काम मैंने किया यहाँ पर। लुमिनेंस कीयर में आता हूँ तो ये देखो मैंने यहाँ पर क्या क्या सिलेक्ट किया था अल्फ़ा में, ये वाले यहाँ पर कुछ हाइलाइट्स थे, ये देखो यहाँ पर हमारी फायर के वाटर के ऊपर जो थे ना वो रिफ्लेक्शन से नज़र आ रहे थे, तो मैंने कहा इसके ऊपर भी थोड़ी बहुत ग्लो ऐड कर दें या फिर थोड़ी बहुत गेन इंक्रीज़ कर दें। एंड मैंने वही किया, सबसे पहले इसको ब्लर किया, देन प्री मल्टीप्लाई किया ताकि जस्ट हमारा जो अल्फ़ा है वो नज़र आए, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने क्या किया, इसको मास्क कर दिया। मास्क कैसे किया कि जस्ट एक सर्कल की शेप ड्रॉ की एंड इसको जो है अपनी हाइलाइट्स को यहाँ पर कुछ इस तरह से जो है वो मास्क कर लिया, ठीक है, ताकि वो एरिया मेरा जो है वो नज़र ना आए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मैंने ग्रेड नोड लगाया एंड डिफरेंस आप देखो यहाँ पर बहुत ही थोड़ा बहुत है, ये देखो ये देखो बहुत कम वैल्यूज़ का है डिफरेंस, बिकॉज ज़्यादा ग्लो मैं नहीं ऐड कर रहा था क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही, ये देखो यहाँ पर ये कुछ डिफरेंस है। अच्छा, एंड ग्लो थोड़ा बहुत ऐड किया। अच्छा, हमारा ग्राउंड कंपोजिट जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें की हैं। न्यूब का यही एक इशू है कि आप बहुत सिंपल चीज़ें करते हो और इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि पनी आपने
कितना ही कॉम्प्लिकेटेड काम कर दिया हो, लेकिन इतना ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। जस्ट यहाँ पर आप पहले का ग्राउंड देखो एंड देन यहाँ पर बाद का ग्राउंड देखो, यानी कि ये हमारा पहले का ग्राउंड था एंड ये हमारा बाद का है, ठीक है। एंड यहाँ पर ये देखो थोड़ी बहुत ही डिटेल्स भी ऐड हुई हैं बिकॉज हमने यहाँ पर कंट्रास्ट इंक्रीज़ की है, ठीक है। ये देखो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ओके नेक्स्ट हम चलते हैं। सबसे पहले ना यहाँ पर अगर आप ये ग्रीन लाइंस देख रहे हो ना, ये इसलिए शो हो रही है बिकॉज यहाँ पर मैंने कर्व टूल एवरेज इंटेंसिटी को यूज़ किया। तो मैं सबसे पहले Alt E प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। वो ग्रीन लाइंस का मतलब ये है कि आपका इस नोड के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन चल रहा है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर हाइड कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या था, अच्छा ये हमारे रेंडर पासेस थे। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट हमने कंपोजिट कर लिया ग्राउंड। देन मैंने यहाँ पर क्या किया, एक ट्री अपने ट्री जाहिर सी बात है पास को रेंडर पास को लेके आया, ठीक है। ट्री रेंडर को लेके आया, ठीक है। एंड देन मैंने यहाँ पर क्या किया, अगेन सेम मैंने काम किया, अनप्रीमल्ट किया, ठीक है। देन यहाँ पर मैंने ब्लैक पॉइंट मैच किया, ये देखो यहाँ पर इसको जो है वो ग्राउंड के साथ मैच किया मैंने। उप्स, ये देखो यहाँ पर मैंने जो ब्लैक पॉइंट्स होते ना उनको मैच किया ताकि अच्छा तो ये सिंपल सी चीज़ थी कि यहाँ पर मैंने ब्लैक्स मैच किए हैं, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर मैंने इनको जो है वो रेड ग्रेड दे दिया है, मतलब थोड़ा सा इन्वायरमेंट वैसे बना रहा हूँ कि जैसे वाकई एक डार्क फॉरेस्ट में जो है वो फायर लगी हुई है और उसका जो है ग्लो वो क्या कहते हैं कि हमारी ट्रीज़ पे आ रहा है, हमारे बुश वगैरह पे आ रहा है, ठीक है। जस्ट ये चीज़ की है। एंड उसके बाद यहाँ पर Alt E प्रेस करता हूँ तो बेसिकली ये इसके साथ लिंक है हमारे एनिमेट ग्लो के साथ। अच्छा अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, ये लिंक क्यों है, ये लिंक इसीलिए है इस टूल के साथ बिकॉज ये कर्व टूल एक ऐसा ही हैंडी टूल है, यकीन करो कि ये आपके जितने भी आपके यहाँ पर इंटेंसिटी होती है ना आपके फुटेज की होगी, या जैसे मेरी यहाँ पर फायर की इंटेंसिटी होगी, लाइक फायर की इंटेंसिटी कम हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है, तो उसको ये उसकी वैल्यूज़ को जो है ना वो अपने अंदर यहाँ पर स्टोर कर लेता है। लाइक अगर यहाँ पर जाऊँ तो इंटेंसिटी डाटा के अंदर ये देखो इसने ये वाला कलर सेलेक्ट किया एंड ये इंटेंसिटी डाटा की वैल्यूज़ दे दी। मैंने यहाँ से इसको जो है वो सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके एनिमेटिंग ग्लो के ऊपर ऐड कर दिया ताकि हमारी ग्लो ऐड हो हमारे ट्री के ऊपर। लाइक अगर यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो ये देखना यहाँ पर बड़ा ये देखो बड़ा ही स्लो सा है। लाइक अभी देखना एक मिनट, ये देखो ये इफेक्ट आ रहा है, लाइक वाकई फायर लगी हुई, ये देखो ये चीज़। तो उसने वहाँ पर वो है इंटेंसिटी कैलकुलेट की है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। अगेन मैंने यहाँ पर प्री मल्टी नोड लगा दिया, ठीक है। देन मैंने यहाँ पर क्या किया, अब जाहिर सी बात थी हमारे पास यहाँ पर इसका शेडो था, ये देखो यहाँ पर ये रहे शेडो, ठीक है। देन मैंने यहाँ पर क्या किया कि जस्ट वेट RGBA में जाता हूँ, शेडो में जाता हूँ एंड होल्ड आउट शेडो को एज अल्फ़ा के तौर पर यूज़ किया। देन मैंने यहाँ पर डिनोइजर यूज़ किया, ठीक है, वो यहाँ पर अप्लाई हुआ है अल्फ़ा में, ठीक है। एंड देन मैंने यहाँ पर लुमिनेंस को यूज़ किया। लुमिनेंस बेसिकली क्या था कि ये हमारे शेडो के अंदर काफ़ी ज़्यादा नॉइस थी, तो मैंने कहा कि यार नॉइस को हमने सेलेक्ट नहीं करना, हमने जस्ट अपने शेडो को सिलेक्ट करना है। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से ट्वीकिंग की है कियर नोड की, ठीक है। देन मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैंने एक ब्लैक लेयर लेके आया हूँ, ब्लैक इमेज लेके आया हूँ और उसको जो है अपने अल्फ़ा के ऊपर अप्लाई कर दिया। यानी कि जो मेरे कियर यहाँ पर ये अल्फ़ा है ना मेरे पास, ये रहा, ये अल्फ़ा मैंने इस कांस्टेंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया एंड देन उसको ब्लर कर दिया अपने क्या कहते हैं अल्फ़ा को, एंड देन मैंने प्री मल्टीप्लाई कर दिया। यानी कि नज़र नहीं आएगा, जाहिर सी बात है, बिकॉज यहाँ पर मे भी नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पर एक मिनट मैं यहाँ पर ये इंक्रीज़ कर रहा हूँ गामा, ठीक है। एंड एज यू कैन सी कि ये देखो यहाँ पर मैंने क्या किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ब्लर किया अपने अल्फ़ा को, देन मैंने यहाँ पर प्री मल्टीप्लाई कर दिया एंड देन यहाँ पर मैंने मर्ज कर दिया अपने शेडो को अपनी ट्री के साथ। बहुत ही सिंपल सी चीज़ की है ये। बेसिकली आप शेडो पास को यूज़ कर सकते हो कुछ इस तरह से, ठीक है। अच्छा जी, इसको बैक 1 पे लेके जाता हूँ, ठीक है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ ब्लूइश टिंट टाइप ऐड किया, ठीक है। कलर ग्रेडिंग वगैरह किया, जस्ट लिटिल बिट यहाँ पर ट्वीक किया एंड देन मैंने यहाँ पर ब्लर नोड लगाया ताकि ये हमारा बैकग्राउंड जो है ब्लर हो सके। एंड देन मैंने यहाँ पर डेप्थ ऑफ फील्ड ऐड किया 3D फोकस के थ्रू, ठीक है। काफ़ी हैंडी नोड है एंड फोकल पॉइंट सेट करो और डेप्थ आपके सीन के अंदर जो है वो ऐड कर देगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए अगर आप परफेक्ट डेप्थ चाह रहे हो ना तो उसके लिए आपको
डेप्थ पास की ज़रूरत होती है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये ज़रूरत नहीं थी बिकॉज मैंने ज़ाहिर सी बात थी अपनी ट्रीज़ को जो है वो ब्लर ही करना था, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ZD फोकस का यूज़ किया। देन मैंने यहाँ पर मर्ज कर दिया। अच्छा जी, फाइनली फर्स्ट ऑफ ऑल इनको बंद करूँ एंड यहाँ पर जो है ना टैब एक ओपन करूँ, ठीक है, ये 10 टैब ना ओपन हो। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पर ये भी कर लिया। अच्छा जी, यहाँ पर प्रॉक्सी बंद करता हूँ, प्रॉक्सी यहाँ पर ऑन थी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद देन मैं यहाँ पर जाता हूँ, बुश का रेंडर पास लिया, अनप्री मल्टीप्लाई लगाया, ग्रेड लगाया, अगेन ग्रेड लगाया ताकि थोड़ा सा रेड टाइप हो, देन अगेन ग्रेड लगाया एंड देन मैंने यहाँ पर एनिमेटिंग ग्लो, वही मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया था, ठीक है। एंड वही एनिमेट ग्लो यहाँ पर लगाया, देन अगेन प्री मल्टीप्लाई किया, देन ग्रेड किया, देन ब्लर किया, देन ZD फोकस किया ताकि ये थोड़ा सा जो है ना ब्लर हो सके, ठीक है। एंड देन इसको यहाँ पर जो है वो मर्ज कर दिया, कुछ इस तरह से लगे कि वाकई ट्रीज़ के बिल्कुल आगे पीछे कुछ इस तरह से खड़ा है, ठीक है। एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पर कंपोजिट की अपनी कार को, बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कार रेंडर लेके आया, ठीक है, इसको अनप्री मल्टीप्लाई पे किया। तो बेसिकली कलर ग्रेडिंग से पहले ये काम करना लाजमी होता है कि आप उसको पहले अनप्रीमल्ट नोड लगा लें एंड देन प्रीमल्ट लगा लें। इसके पीछे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं बट वो मैं अभी नहीं बताने वाला, काफ़ी वीडियो जो है लंबी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, देन मैंने यहाँ पर क्या किया कि कार के मैंने ब्लैक पॉइंट को जो है वो मैच किया यहाँ पर, लाइक ये देखो कुछ इस तरह से ब्लैक पॉइंट्स को मैच किया, ठीक है, ताकि वाकई लगे कि ग्राउंड के ऊपर ऐसे वाकई खड़ी है कार हमारी, ठीक है। तो ये देखो ब्लैक पॉइंट भाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। देन मैंने यहाँ पर इसकी थोड़ी सी सैचुरेशन डिक्रीज़ की बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा ना लग रही थी कि ओवर हो रहा है, ठीक है, ओवर हो रहा है, ठीक है। एंड ये देखो यहाँ पर कुछ इस तरह से, ठीक है। देन मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैंने अगेन प्री मल्टीप्लाई किया एंड अच्छा यहाँ पर ना मैंने यहाँ पर, अच्छा जी, अब मैंने क्या किया, अब एक चीज़ नोट करो कि जब मैं इस कार को Ctrl+C करता हूँ, लाइक Ctrl+V यहाँ पर करता हूँ, देन मर्ज नोड लगाता हूँ एंड यहाँ पर मर्ज करता हूँ, तो बेसिकली क्या होगा कि साथ में मेरा शेडो भी आएगा। अब आप लोग कहोगे तो तो अब ये देखो इसके साथ शेडो आ रहा है और मुझे ये शेडो चाहिए नहीं बिकॉज मैंने अलहदा से अपना शेडो पास यहाँ पर लेके आया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मैंने अलहदा से शेडो रेंडर किया कार का, ठीक है। ये हुड नहीं रहा एंड इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ। ये देखो मैंने सिंपल क्या किया एंड यहाँ पर ये देखो 2 नोड लगाए, कारमा P प्रेस किया एंड 256 इसके पार्ट ट्रे सैंपल मैंने सेट किए, ठीक है। एंड लिमिट्स वगैरह में कुछ भी इतना ख़ास मैंने चीज़ें जो है वो नहीं चेंज की। इमेज आउटपुट में आके मैंने ब्यूटी पास को बंद कर दिया, जस्ट शेडो को इनेबल कर दिया भाई, बस। उसके बाद सेम कैमरा एंड देन मैंने यहाँ पर फोल्डर सेलेक्ट किया एंड देन इसको यहाँ से कॉपी करके अपने टास्क में ले जाकर वहाँ पर मैंने इसको रेंडर कर दिया। सिंपल सी चीज़ थी, इतना डिफ़िकल्ट नहीं काम था, ठीक है। देन मैंने यहाँ पर अच्छा किया गया, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल शफल नोड लगाया, ठीक है, ये रहा हमारा शफल नोड एंड यहाँ से मैंने जो है अपने शेडो पास को यहाँ पर निकाला है, ठीक है, ये देखो कुछ इस तरह से। एंड देन मैंने यहाँ पर लुमिनस कीयर लगाया है एंड ये देखो हमारे फर्स्ट पहले इस तरह था हमारा अल्फ़ा, देन लुमिनस की लगाकर कुछ इस तरह से मैंने इसको शार्प किया, ठीक है। देन मैंने यहाँ पर ब्लर नोड ऐड किया, ठीक है। एंड देन इस अल्फ़ा को इस कार से मैंने जो है वो स्टेंसिल कर दिया। तो अब बेसिकली क्या हुआ है कि जस्ट हमारी कार है यहाँ पर, लाइक अगर यहाँ पर अगर मर्ज नोड लगाऊँ यहाँ पर ये हमारा एंड यहाँ पर जाऊँ एंड इसको यहाँ पर कनेक्ट करूँ, तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल बंद कर देता हूँ, बल्कि इसको यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, बिकॉज हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। एंड इसको ज़रा विजुअलाइज करूँ तो ये देखो हमारे पास यहाँ पर मैंने शेडो जो है उसको यहाँ से स्टेंसिल कर दिया, उसके अल्फ़ा को पकड़कर यहाँ पर मैंने स्टेंसिल कर दिया, ठीक है। एंड अच्छा इसको Ctrl+C एंड यहाँ पर बिकॉज साथ साथ ही मैंने अभी जो रेंडर है वो नहीं निकाला, ठीक है, रेंडर भी निकालेंगे। एंड अच्छा यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, मर्ज नोड को सबसे पहले डिलीट करो एंड यहाँ पर स्टेंसिल कर दिए शेडो को, ठीक है। देन मैं ये अच्छा यहाँ पर देन कार शेडो पास पे आया, ठीक है। देन यहाँ से मैंने शफल नोड लगाया एंड उससे मैंने जस्ट जो है वो बेसिकली क्या कहते हैं कि रेड वैल्यूज़ को एज अल्फ़ा के तौर पर यूज़ किया, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर मैंने ब्लर कर दिया एंड ताकि ये देखो ये थोड़ी बहुत ही जो नॉइस है ना यहाँ पर ये देखो थोड़ी बहुत ही नॉइस जो है हमारी रिमूव हो सके ब्लर से, ठीक है। एंड देन मैंने यहाँ पर क्या किया, अगेन कॉन्स्टेंट के ऊपर जो है ये वाला अल्फ़ा अप्लाई कर दिया एंड देन उसको अनप्री मल्टीप्लाई करके यहाँ पर कुछ ग्रेडिंग वगैरह करके मैंने यहाँ पर प्री मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। शेडो जाहिर सी बात है नज़र नहीं आ रहा
एंड ये ग्रेड नोड ऐसे नहीं कि मैंने यहाँ पर ऐसे ही लगा कर इसको जो है वो ग्रेड वगैरह करना शुरू कर दिया, नहीं भाई, यहाँ पर जो है वो बाद में मर्ज करने के बाद यहाँ पर ग्रेड नोड लगाया, ठीक है। एंड अच्छा यहाँ पर मर्ज करता हूँ, ठीक है। एंड नाउ अगर आप देखो तो एज यू कैन सी हमारा शेडो कितना ज़्यादा जो है वो यहाँ पर सही आया है, ठीक है। एंड पहले का शेडो भी आप लोगों ने देखा है एंड ये भी शेडो देख लो तो काफ़ी ज़्यादा जो है इसके अंदर डिफरेंस है, बिकॉज यहाँ पर ऑब्वियसली बात है कि मैंने यहाँ पर पार्ट रे सैम्पल को जो है वो 256 रखा था, जिसकी वजह से हमारे शेडो के अंदर नॉइस नहीं थी और वो काफ़ी सही आई और उसने इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया, ठीक है। अच्छा देन यहाँ पर मैंने कुछ एम्बर्स ऐड किए, ठीक है, ये रहे। देन इसको रीफॉर्मेट किया, ट्रांसफॉर्म किया, मर्ज यहाँ पर नोटो लगा कर, ठीक है। देन यहाँ पर इसको थोड़ा बहुत ग्रेड किया, देन ट्रांसफॉर्म किया एंड ट्रांसफॉर्म में मैंने इसको थोड़ा बहुत मुझे लगता है की फ्रेम्स वगैरह लगाए होंगे। वेट यस, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर एक 25 पे लगाया एंड एक 2065 पे लगाया और ये काफ़ी सही लग रहा था, ठीक है। ब्लर करने के बाद देन यहाँ पर इसको मैंने प्लस कर दिया, ठीक है। एंड अगेन एक एम्बर पकड़ा, उसको रिफॉर्मेट किया, मास्क किया एंड ग्रेड, ट्रांसफॉर्म, रोटो, मास्क एंड इसको भी ट्रांसफॉर्म किया और ये कुछ इस तरह से लग रहा है। ये देखो हमारे कार के ऊपर एंड ये देखो यहाँ पर कुछ इस तरह से ये ट्रैक हुआ है, ठीक है। एंड ये काफ़ी सिंपल था एंड इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम नहीं था कि मैं आप बताऊँ आपको एक एक चीज़ के यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। एंड देन मैंने यहाँ पर अल्बिडो पास को यहाँ पर लिया, कार शेडो में अल्बिडो पास आ रहा था, उसको यहाँ पर यूज़ किया एंड यूज़ करके यहाँ पर मास्क किया एक टायर को, ये बेसिकली ठीक है। एंड ये देखो यहाँ पर किधर गया, हाँ, इसको मास्क किया। देन यहाँ पर मैंने स्टेंसिल कर दिया ये सेंटर वाला पार्ट, बिकॉज यहाँ पर मुझे ग्लो नहीं चाहिए था। मैंने बेसिकली यहाँ पर किया क्या है, मैंने यहाँ पर ये देखो ये कुछ इस तरह से सॉफ्ट सी ग्लो ऐड किया एंड ये ऑलरेडी यहाँ पर ये जो थी ना वो ये देखो यहाँ पर कुछ इस तरह से जो ग्लो है ना वो ऐड की है, ठीक है। अच्छा उसके बाद यहाँ पर स्टेंसिल किया, बिकॉज ये सेंटर वाला पार्ट मैं नहीं चाहता था कि वहाँ पर ग्लो हो। देन मैंने शफल नोड लिया और इसको एज हाँ अल्फ़ा के तौर पर यूज़ किया। यहाँ पर शफल में ये देखो रेड वैल्यूज़ को एज अल्फ़ा के तौर पर यूज़ किया एंड देन यहाँ पर मैंने इस कॉन्स्टेंट को इसके ऊपर अप्लाई कर दिया कुछ इस तरह से। वेट, मैं अल्फ़ा को देख रहा हूँ, अच्छा। एंड ये देखो यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट नोड लिया और इसके ऊपर अल्फ़ा अप्लाई कर दिया, ये वाला, ठीक है, ये वाला। एंड उसको प्री मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर कुछ इस तरह, ठीक है। देन मैंने यहाँ पर ग्रेड नोड लगाया, थोड़ा सा ग्रेड ऐड किया, सॉरी ग्रेड कह रहा हूँ, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गेन ऐड किया। गेन यार थोड़ी ज़्यादा इसको कम कर देता हूँ लाइक दिस, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैंने यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ग्लो ऐड की कुछ इस तरह से एंड देन उसको यहाँ पर मैंने प्लस कर दिया इसके ऊपर, ठीक है। देन मैंने अगेन यहाँ पर एनिमेटिंग ग्लो में गया एंड यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन थी ना, ये यहाँ पर मैंने एक्सप्रेशन ऐड की थी 1.5 प्लस नॉइस फ्रेम मल्टीप्लाई 0.4, ये एक एक्सप्रेशन ऐड की थी, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो है ना वो फ्लिकर इफेक्ट इसके अंदर ऐड हो गया, ठीक है, ताकि जैसे वो फायर की इंटेंसिटी कम ज़्यादा हो रही है, इसके अंदर भी हमारी इंटेंसिटी जो है वो कम ज़्यादा हो रही है, ठीक है। एंड अगेन क्या किया, एक टायर के लिए मैंने कुछ इस तरह से किया एंड सेकंड टायर के लिए भी जाहिर सी बात है मैंने उसको यहाँ पर मास्क किया, देन स्टेंसिल कर दिया। देन यहाँ पर अगेन कांस्टेंट लेके आया एंड उसके अंदर यहाँ पर अल्फ़ा भी जनरेट किया था, ठीक है, अल्फ़ा के बगैर ये वर्क नहीं करता, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मैंने ये प्री मल्टीप्लाई कर दिया एंड देन यहाँ पर मैंने ग्रेड नोड लगा दिया, ठीक है, ये देखो। एंड उसके बाद अगेन एक्सपोनेंशियल ग्लो एंड यहाँ पर इसको भी यहाँ पर ऐड कर दिया अपनी कार के अंदर कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रही है तो 1 मिनट वेट होने देते हैं। अच्छा उसके बाद मैंने यहाँ पर हमारी ऑलमोस्ट 80% चीज़ें कवर हो चुकी हैं। अच्छा उसके बाद दैन मैंने फॉग रेंडर पास लिया कुछ इस तरह से, ठीक है, हुडनी से यही निकल गया है, ठीक है। देन मैंने यहाँ पर मास्क किया इसको कुछ इस तरह से नीचे से, ठीक है। देन मैंने यहाँ पर इसको ग्रेड किया, देन अगेन मैंने यहाँ पर ग्रेड किया, देन अगेन ग्रेड किया, देन यहाँ पर मैंने प्री मल्टीप्लाई किया एंड यहाँ पर आकर इसको मैंने स्क्रीन मोड में लगा दिया कुछ इस तरह से, ठीक है। अच्छा उसके बाद देन मैंने अपनी मेन फायर रेंडर ऐड किया एंड यहाँ पर इसके ऊपर एक्सपोनेंशियल ग्लो ऐड किया एंड इसको थोड़ा सा शार्प कर दिया एंड एज यू कैन सी कि कुछ इस तरह से लग रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर जाहिर सी बात थी कि मैंने हीट हेज भी ऐड करनी थी, तो उसके लिए अगेन मैं हीट हेज रेंडर पास लेके आया। देन यहाँ पर मैंने इसके अंदर जो रेड ग्रीन वैल्यूज़ थी उसको मैंने फॉरवर्ड के अंदर शिफ्ट किया, फॉरवर्ड एट्रीब्यूट किया लो, ठीक है। एंड देन मैंने यहाँ पर ID डिस्टोर्ड में जाकर वो एट्रीब्यूट यहाँ पर सिलेक्ट किया UV चैनल्स में एंड देन यहाँ पर उसकी वैल्यू को कुछ इस तरह से सेट किया एंड देन यहाँ पर अगेन मैंने यहाँ पर जस्ट कहा कि हीट इज इस एरिया में रहे, यहाँ पर नीचे ना आए, ठीक है। सिंपल सी चीज़ें। देन मैंने यहाँ पर डेप्थ ऐड की कुछ इस तरह से, ये देखो
वेट वर्क करनी चाहिए। अच्छा मैं यहाँ पर व्यू नहीं कर रहा, अब नज़र आएगा डिफरेंस। वेट, ये देखो यहाँ पर मैंने कुछ डेप्थ ऐड की है, ठीक है। डेप्थ बेसिकली कुछ इस तरह से ऐड की कि रोटो नोड लेके उसको यहाँ पर ड्रॉ किया और उसको इन्वर्ट कर दिया, देन उसको यहाँ पर मैंने ब्लर कर दिया, ठीक है, अल्फा को। एंड देन यहाँ पर मैंने कहा कि चलो भाई इसके ऊपर इसको एज अ मास्क के तौर पर यूज़ करके इसके ऊपर जो है वो डेप्थ टाइप ऐड कर दो। देन यहाँ पर मैंने अगेन यहाँ पर कुछ ग्रेन्स ऐड किए, ये देखो ये चीज़, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मैंने जो है वो थोड़ी बहुत ही कलर करेक्शन कर ली, ठीक है, कुछ इस तरह से। एंड कलर करेक्शन काफ़ी सिंपल थी, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं क्रॉप नोड लेके आ जाता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड क्रॉप नोड को जस्ट यहाँ से थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूँ लाइक दिस, कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड ज़रा इसका एक प्रीव्यू निकालते हैं। एंड देन उसके बाद क्या कहते हैं कि इसको जो है वो राइट करता हूँ अपनी डिस्क के अंदर। अच्छा तो यहाँ पर मुझे लगता है मैंने एक और चीज़ नोट की है कि सही है यार, यहाँ पर मुझे ऐसे क्यों लग रहा है। अच्छा वो काफ़ी फास्ट है ना, ये देखो यहाँ पर मैंने यूज़ किया था रोटो नोड, किधर गया, ये एम्बर के अंदर ये रहा मुझे लगता है। एंड ये काफ़ी जो है ना वो फास्ट हुआ है कुछ इस तरह से, एक मिनट, ये देखो काफ़ी फास्ट हो गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा ना फास्ट हो रहा है की फ्रेम। तो मैं यहाँ पर टॉप शीट में जाऊँगा, ठीक है। एंड ये रहे हमारे, हाँ क्या कहते हैं कि क्या बोलते हैं इनको, की फ्रेम्स। एंड इसको लाइक 195 करता हूँ। एंड ज़रा अब इसको ओप्स यहाँ पर इसको प्ले करता हूँ। एंड मुझे लगता है काफ़ी सही है अभी, लेकिन वेट मैंने देख लिया है कि बाउंडिंग बॉक्स बन के आ रहा है यहाँ पर, ये देखो कुछ इस तरह से। इसको ब्लर करता हूँ, ठीक है। एंड नाउ ज़रा स्पीड चेक करता हूँ। अच्छा यहाँ पर ना एक और काम भी करता हूँ कि यहाँ पर की फ्रेम को जो है ना कुछ इस तरह से कर देता हूँ लाइक दिस, ठीक है। एंड नाउ ज़रा इसको एक्सपेंड करूँगा तो ये कुछ इस तरह से इंक्रीज़ होगा। एंड हमारी जो स्पार्कल है ना वो भी यहाँ पर नज़र आएंगे, ये देखो। अच्छा अभी स्टिल ब्लर का इशू आ रहा है, तो नोड ग्राफ में जाता हूँ, रोटो में बी प्रेस करता हूँ, ठीक है। एंड इसको जो है वो काइंड ऑफ ब्लर कर देता हूँ कुछ इस तरह, ठीक है। एंड नाउ ज़रा अब चेक करता हूँ कि वो बाउंडिंग इशू आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये देखो पहले कुछ इस तरह से बाउंडिंग इशू आ रहा था, प्रॉक्सी बंद करता हूँ। एंड ये देखो बाउंडिंग इशू आ रहा था, एंड यहाँ पर मैंने ब्लर नोड ऐड किया तो वो बाउंडिंग इशू जो है वो हमारा चला गया, ठीक है। हमारा रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा जो है वो सही लग रहा है, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पर राइट नोड लेता हूँ, ठीक है। एंड इसको जो है वो यहाँ पर जो है एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, फाइल में जाता हूँ। ओके तो यहाँ पर मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया एंड इसका नाम जो है वो सिंपल रख देता हूँ कार फायर, एंड हैशटैग लगाना लाजमी, ठीक है। हैशटैग यहाँ पर लाजमी लगा लेना। एंड यहाँ पर लिख देता हूँ .png, बिकॉज इसको मैं png में जो है वो स्टोर करने लगा हूँ, ठीक है। एंड और ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी फाइल टाइप png सेलेक्ट हो जाएगी जैसे यहाँ पर लगाओगे। एंड कलर एसिस में जाकर आउटपुट में जाकर यहाँ पर आउटपुट रैक, बल्कि यहाँ पर आउटपुट रैक 709 सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। एंड उसके बाद जो है इसको सिंपल रेंडर होने देता हूँ और उसके बाद आपको जो है वो फाइनल रिजल्ट दिखा दूंगा, ठीक है। लास्ट में वीडियो बता दूंगा। एंड गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।